साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो ठहरिए, पुनर्विचार करिए और अपनी कुंडली अपने समक्ष रख के ये श्रृंखला देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका में क्या बुध का रत्न, अंग्रेजी में जिसको एमरल्ड और हिंदी में पन्ना कहते हैं, या उसका कोई भी उपरत्न कब पहना जाना चाहिए, कब नहीं पहना जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी ग्रह योग कारक या मारक कब होता है, उसकी प्लेसमेंट निर्धारित होने के बाद में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और सही निर्णय लें। तो साथियों, ये रही एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। लग्न में ही आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। बुध देव एक अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो स्वयं भाग्यश है इस जन्म पत्रिका में। अब बात करते हैं हम लग्न से प्रारंभ करके। साथियों, यदि बुध देव लग्न में ही विराजमान हो जाए, अवश्य ही पन्ना धारण कर लेना चाहिए। ये आपके व्यापार को, व्यवसाय को, नौकरी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करेगा और चौतरफा आपको फायदा ही देता हुआ नजर आएगा। साथियों, बुध देव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तो भी आप अवश्य ही धारण कर लें। यह आपको धन देगा, संपत्ति देगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है वो सुलझा करके आपके पक्ष में आएगा। और स्वयं भी ये वाणी और बुद्धि का अधिपति है, तो वाणी में एक ओजस्विता, एक ठहराव, एक कन्विंसिंग पावर ये लेकर के अवश्य आ जाएगा। साथियों, बुध देव यदि नीच राशि के होकर के और इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, तो अब वो योग कारक नहीं रहे। और इस परिस्थिति में कभी भी इस जातक को पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। नहीं तो सपने तो देखेगा, पूरे नहीं हो पाएंगे। भाई तो होंगे, लेकिन दुश्मनों से भी बदतर होंगे। मेहनत पूरी करेगा, लेकिन रिजल्ट उसको मिल नहीं पाएगा। साथियों, बुध देव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी अवश्य ही पन्ना धारण कर लेना चाहिए। ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा रहेगा, चरित्र को ये सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगा और जितने भी भौतिक सुख और सुविधाएं होती है, उसमें भी ये इजाफा अवश्य करेगा। साथियों, बुध देव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही बुध का रत्न धारण करें। ये संतान प्रदाता है, संपत्ति प्रदाता है, शिक्षा आपको ये प्रदान करेगा। और यदि आप किसी ऐसे व्यापार व्यवसाय में हैं जिसमें कि आकस्मिक धन हानि होती है, धन लाभ होता है, जैसे कि शेयर मार्केट, उसमें भी ये आपको बचा करके अवश्य रखेगा। साथियों, बुध देव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, भले ही स्वग्रही है, लेकिन अब वो योग कारक नहीं रहे। इस परिस्थिति में यदि बुध का आप रत्न धारण करते हैं, तो वो रोग लेकर के आएगा, खासतौर पर गले, नाक और कान का, जिसको हम ENT कहते हैं, हार्मोनल किसी प्रकार का रोग, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय और छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है, उसका भी योग ये रत्न पहनने के बाद में बन सकता है। लेकिन यदि बुध देव तो छठे भाव में है और लग्नेश शनिदेव पंचम में या लग्न में या इस दशम भाव में या इस नवम भाव में विराजमान है, इनमें से कहीं है ये स्थिति है, तो विपरीत राजयोग बन गया। और विपरीत राजयोग यदि बन रहा है, तो अवश्य आप धारण कर सकते हैं। साथियों, बुध देव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है, अवश्य ही आप धारण करें। विवाह में यदि कोई दिक्कत, परेशानी, देरी हो रही है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास है, उसमें ये मिठास घोलेगा। किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप का आप जो व्यवसाय करते हैं, उसको भी ये नेक्स्ट लेवल पर अवश्य लेकर के जाएगा। साथियों, बुध देव यदि इस अष्टम, इस मृत्यु के भाव में विराजमान है,
तो आपको धारण नहीं करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, परेशानियां लेकर के आएगा, बीमारियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अपमान और छोटी बड़ी जेल यात्रा लेकर के आएगा। लेकिन फिर वही कि यदि बुध तो अष्टम में है और शनिदेव कहीं पंचम में, लग्न में, दशम में या इस भाग्य स्थान में है, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग यदि बन रहा है तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। साथियों, बुध देव स्वग्रही होकर के इस भाग्य स्थान में विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य आपको धारण करना चाहिए। ये भाग्य के एक से अधिक दरवाजे आपके लिए खोलेगा। स्पिरिचुअल फील्ड है या प्रोफेशनल फील्ड है, सब में आपको साथ में आगे बढ़ने का ये मददगार साबित अवश्य होगा। और जितनी भी मीटिंग्स आप करेंगे उसमें आप अपना पक्ष रख के अपना फायदा करा करके ही लौटेंगे। साथियों, बुध देव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। ये जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा, पद दिलाएगा आपको किसी न किसी प्रकार का, और एक सेलिब्रिटी बनाने का योग भी ये यहां पर निर्मित अवश्य कर रहा है। साथियों, बुध देव यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, इच्छा पूर्ति जो है उसमें ये आपको मददगार साबित अवश्य होगा। नेतृत्व क्षमता में आपके ये जबरदस्त इजाफा करेगा। साथियों, बुध देव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो आपको नहीं धारण करना है, क्योंकि ये भाव गलत है। और गलत भाव में विराजमान होकर के वो खर्चों को बढ़ाएंगे, बीमारियों को बढ़ाएंगे, छोटी बड़ी जेल यात्रा, विवाद, अपवाद, नशा, सारी नेगेटिव चीजें। लेकिन शर्त फिर वही कि यदि बुध देव तो इस हाउस में है 12th में, और शनि कहीं लग्न में, पंचम में, दशम में या नवम में है या सप्तम भाव में है, तो फिर आप अवश्य धारण करें, क्योंकि वो बन जाएगा विपरीत राज योग। तो साथियों, हमने जाना कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रचलित पन्ना जो रत्न है, मकर लग्न में यदि तृतीय भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में हो तो हमें धारण वो नहीं करना चाहिए। और इन स्थितियों में यदि धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है वो नवीन कुमार जी का हम शामिल कर रहे हैं। आप लिखते हैं, 4th भाव में आप तुला लग्न के बारे में यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका यहां पर ले लें। और ये रही तुला लग्न की जन्म पत्रिका। 4th भाव में शनि, 4th भाव में यहां पर शनि विराजमान हो गए। स्वग्रही शश नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर बन गया, अति योग कारक। 4th भाव में शनि, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अट्रैक्शन, ये कैसे, ये प्रश्न इन्होंने पूछा है हमारे ही कार्यक्रम में। तो देखिए कि तुला लग्न में शनि स्वग्रही है, और ये जो 4th हाउस है जहां पर आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इससे भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख, शरीर का सुख ही भौतिक सुख होता है। तो शनि स्वग्रही है, तो अवसर ऐसे शनि की महादशा में ये अवश्य देगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपसे टकराते जाएं। अब वो आपके चरित्र पर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें न करें, लेकिन ऐसे अवसर शनि यहां पर दे देता है। और बहुत अच्छी स्थिति में यह है, सुख सुविधाएं भी देगा। तीसरी दृष्टि जो यहां पर इसने डाली शत्रु के भाव पर, तो शत्रु कभी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। 7वीं दृष्टि जो इसने कर्म भाव पर डाली, तो व्यक्ति अपने कर्म में सदैव शिखर पर ही रहता है। और लग्न पर जो दृष्टि इसने डाली है, तो व्यक्तित्व को ये बहुत प्रखर अवश्य बनाता है। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन, तो प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास विशेष लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए,
और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।